हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा नीट बायोलॉजी इंपोर्टेंट एमसीक्यूज 2024। यानी कि आज हम नीट बायोलॉजी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके कल होने वाले नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और ये जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ये सभी के सभी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, युगलीना। इसलिए दोस्तों युगलीना को प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, क्योंकि युगलीना के अंदर एनिमल और प्लांट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। इसलिए तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कलर इन ब्राउन कलर्ड एल्गे। यानी कि दोस्तों जो हमारे ब्राउन कलर के जो एल्गे होते हैं जो कि क्लास फियोफाइसे से बिलोंग करते हैं, उनका जो कलर है ब्राउन, वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए कि जो ब्राउन कलर्ड एल्गे है उनका जो कलर है ब्राउन, वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है। तो इसका आंसर दोस्तों फ्यूकोजेंथिन। इस बात को ध्यान रखेंगे कि फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट की वजह से हमारे जो फियोफाइसे से बिलोंग करने वाले जो एल्गे होते हैं वो ब्राउन कलर्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द सर्टोली सेल आर फाउंड इन। दोस्तों सर्टोली सेल एक टाइप की स्पेशल टाइप की सेल होती है जो कि कहां पाई जाती है बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। यानी कि जो टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वहां पे ये सर्टोली सेल पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है कि जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनने वाले जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है दोस्तों, ये काम होता है सर्टोली सेल का। और कहां पाया जाता है, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू दी ओवेरी। यानी कि दोस्तों फेलोपियन ट्यूब का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि ओवेरी के काफी क्लोज होता है। दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट ओवेरी के काफी क्लोज होता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है इनफंडिबुलम। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। दोस्तों इनमें से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जांपल है, यानी कि इनमें से कौन सा हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, LNG-20। तो LNG-20 इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है दोस्तों, आईयूडी जिसका पूरा नाम है इंट्रा यूट्रीन डिवाइस। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द ट्राइसोमी इन द 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम लीड्स टू विच सिंड्रोम। यानी कि दोस्तों अगर ह्यूमन बॉडी के 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाए, ट्राइसोमी यानी कि अगर ह्यूमन बॉडी के 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अगर आके ऐड होता है तो इस कंडीशन को ट्राइसोमी कहा जाता है। तो अगर ह्यूमन बॉडी के 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम में अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके ऐड हो जाए तो इससे कौन सी बीमारी होती है, कौन सा सिंड्रोम होता है इससे बताइए दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन ए, पटाउ सिंड्रोम। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर ह्यूमन बॉडी के 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम में अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके ऐड हो जाए, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि अगर ह्यूमन बॉडी के 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाए तो इससे पटाउ सिंड्रोम होता है दोस्तों। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन सा, पटाउ सिंड्रोम। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द पी प्लांट। दोस्तों पी प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका आंसर है दोस्तों इसमें ऑप्शन सी, पाइजम सेटिवम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ पी प्लांट। और ये जो पी प्लांट है ये फैमिली फेबिएसी से बिलोंग करता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन कॉम्प्लेक्स कंबाइंड विद डीएनए टू फॉर्म। दोस्तों क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है हिस्टोन, ये यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो डीएनए है उससे ये कंबाइंड हो जाता है और कंबाइंड होकर एक मॉलिक्यूल बनाता है। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है इसमें ऑप्शन ए, न्यूक्लियोसोम। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब हिस्टोन प्रोटीन जो कि एक टाइप का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जब ये यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और जब ये डीएनए से कंबाइंड होता है या डीएनए से रैप्ड होता है तो इस केस में ये एक मॉलिक्यूल बनाता है। उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। दोस्तों फॉसिल्स के स्टडी को क्या कहा जाता है बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पैलेंटोलॉजी। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन वाज गिवन बाय।
दोस्तों थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसके द्वारा दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन वाज गिवन बाय, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है हुगो डी ब्राइस, ठीक है ना, नाम याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? इनमें से दोस्तों कौन सा सेट ऑफ डिजीज है जो बैक्टीरिया से कॉज होता है? हर्पिस एंड पोलियोमाइलिटिस, नहीं ये वायरल है। कोलरा एंड डिप्थीरिया, यस कोलरा भी बैक्टीरियल डिजीज है और डिप्थीरिया भी एक टाइप का बैक्टीरियल डिजीज है। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कोलरा एंड डिप्थीरिया आर दी बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है ना दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ सेल? दोस्तों बॉडी के अंदर एंटीबॉडी कौन से टाइप के सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है ब्लड में? बताइए दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्लाज्मा सेल। तो इससे एक बात पता चलती है दोस्तों कि बॉडी के अंदर हर टाइप की सेल एंटीबॉडी नहीं बनाती है, बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसका नाम है प्लाज्मा सेल, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ यही प्लाज्मा सेल क्या करती है? हमारी बॉडी में एंटीबॉडी सिक्रीट करती है। प्लाज्मा सेल जो कि एक टाइप का लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? यानी क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कितनी बार। इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटिन। यानी कि दोस्तों अगर किसी भी मेडिसिन की नेम के एंडिंग में अगर स्टेटिन आ रहा है तो वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। यानी कि वो जो मेडिसिन है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है, लो करने में हेल्प करती है, ठीक है दोस्तों। तो स्टेटिन क्या है? टाइप का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th, विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज्ड इन बायोगैस प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ बायोगैस? यानी कि दोस्तों बायोगैस प्लांट में कौन से बैक्टीरिया का यूज किया जाता है बायोगैस को बनाने के लिए? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोगैस प्लांट में कौन से बैक्टीरिया का यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ बायोगैस? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिथेनोजन, ठीक है ना, जो कि एक टाइप का आर्क्यू बैक्टीरिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर? दोस्तों इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर का फीचर नहीं है? क्लोनिंग वेक्टर के दोस्तों तीन मेन फीचर्स होते हैं। पहला होता है कि जितने भी क्लोनिंग वेक्टर है उन सभी में कम से कम एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट होनी चाहिए ताकि वो वेक्टर्स डिवीजन कर पाए, ठीक है दोस्तों, अपनी क्लोनिंग बना पाए। दूसरा जो फीचर होता है इसका कि जितने भी क्लोनिंग वेक्टर है इन सभी में सिर्फ और सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए। और तीसरा जो मेन फीचर होता है क्लोनिंग वेक्टर का वो होता है दोस्तों कि हर क्लोनिंग वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर जीन होने चाहिए। तो अगर पढ़ते हैं चलो इसको एक बार, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, यस ये हमारे क्लोनिंग वेक्टर का फीचर है। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, यस ये भी हमारे क्लोनिंग वेक्टर का फीचर है। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन, यस ये भी क्लोनिंग वेक्टर का फीचर है। नाउ फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट, नो। दोस्तों हर क्लोनिंग वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट जो फोर्थ है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि जो फोर्थ है ऑप्शन डी वो क्लोनिंग वेक्टर का फीचर नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे नीट बायोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।